गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में, आज के इस स्पेशल सेशन में। आपके लिए जितने भी हमारे सीआईबी के मित्र हैं जो अपना नवंबर दिसंबर इस बार 2025 का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, आपके लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो रही है 2 सितंबर से। तो रजिस्ट्रेशन जैसे ही शुरू हो, कोशिश ये करिए कि आप अपना रजिस्ट्रेशन पहले ही कंप्लीट कर लें, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। कई बार पेमेंट नहीं हो पाता है, वेबसाइट बिजी हो जाती है। तो आप जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी आप रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। आप में से जो भी पहली बार सीआईबी का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, उनके लिए मैं सारी चर्चा आज करने वाला हूं कि सीआईबी में कितने अटेम्प्ट आपको मिलते हैं, कौन कौन से पेपर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, वो सब मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसलिए इस सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहली बार पेपर देने जा रहे हैं तो सारी इंपॉर्टेंट डिटेल में आपको इस सेशन में बताने वाला हूं। बहुत इत्मीनान से इस सेशन को देखते चलिएगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 2 सितंबर से शुरू हो रहा है, जो 22 सितंबर तक जाएगा लेट फी के साथ। लेट फी कह लें, एडिशनल फी कह लें, लास्ट में आपको 200 रुपए की एडिशनल फी पे करनी होती है, तो वो 22 सितंबर तक जाने वाला है। अब हम सारी डिटेल पर चर्चा कर लेते हैं आपके सीआईबी एग्जामिनेशन के लिए। देखिए, सीआईबी एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबिलिटी आपको पता है। आप में से जो भी जेआईबी क्वालिफाई कर चुके हैं कैंडिडेट, वो सारे के सारे सीआईबी के लिए एलिजिबल होते हैं। आपको कुल 5 पेपर सीआईबी में देने होते हैं। 5 पेपर में से कंपलसरी पेपर 4 पेपर और एक इलेक्टिव पेपर है। और कंपलसरी पेपर पहले होते हैं, सबसे लास्ट में आपका इलेक्टिव पेपर होगा। इसी सीक्वेंस में आपको सारे पेपर्स दिखाई देते हैं। कंपलसरी पेपर 4 कौन कौन से, इनको आप देख लीजिए। एबीएम है, बीएफएम है, एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसको हम एबीएफएम कहते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉज जिसको हम बीआरबीएल के नाम से जानते हैं। ये आपका एक लीगल पेपर की तरह है। इसमें आप नंबर ऑफ फैक्ट, सेक्शंस, ये सारी चीजें यहां पर पढ़ते हैं। ये एक ऐसा पेपर है जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है। अगर आप इसमें थोड़े से भी गंभीर होकर तैयारी करेंगे तो कहीं पर अगर किसी पेपर में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो बीआरबीएल उनको कवर करा सकता है। तो ये 4 कंपलसरी पेपर तो आपको देने ही देने हैं और सबको देने हैं। अब आपके पास इलेक्टिव पेपर देना होता है, जो 5वां पेपर आपका होगा, जो सबसे लास्ट में होने वाला है। इलेक्टिव पेपर के लिए आपको 5 पेपर के ऑप्शंस मिलते हैं: रूरल बैंकिंग, एचआरएम, आईटी एंड डिजिटल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट और सेंट्रल बैंकिंग। इस पांचों पेपर में से, यानी इस 5 ऑप्शन में से कोई भी आपको एक सब्जेक्ट चुनना है। किसी भी सब्जेक्ट के लिए आईएबीएफ ने कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं रखी है कि अगर आपका यही एजुकेशनल बैकग्राउंड होगा तो ही आप ले सकते हैं। ऐसी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं। आप अपने मन से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ भी हो। लेकिन इस इलेक्टिव पेपर को चुनने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर आपने इलेक्टिव पेपर का गलत चुनाव कर लिया तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी पेपर क्वालिफाई करने में। इसलिए इलेक्टिव पेपर पहले से तय कर लीजिए। क्लियर है इतनी बात भैया? 2 सितंबर को आपका पेपर होने वाला है। इलेक्टिव पेपर आपको पहले से फिक्स कर लेना है और ठीक से सोच समझ के इलेक्टिव पेपर फिक्स करना है कि आपको कौन सा लेने वाले हैं। इलेक्टिव पेपर आप कौन सा लेंगे, इसमें मैंने आपके लिए एक सेशन बनाया हुआ है। अभी परसों मैंने उस पर डिस्कशन किया है। आपको इसी चैनल के लाइव सेक्शन में वो क्लास दिख जाएगी, वो सेशन दिख जाएगा। उसे जाके आप जरूर देख लीजिए। आपके इलेक्टिव पेपर पर कैसे आपको इलेक्टिव पेपर चुनना है, इलेक्टिव पेपर सेलेक्ट करते समय क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, सारा डिस्कशन मैंने किया। उस सेशन के बाद आप अपना इलेक्टिव पेपर आराम से चुन पाएंगे। उसको एक बार देख लीजिए। इलेक्टिव पेपर पहले से तय कर लीजिएगा, फिर आप अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करिएगा। तो कुल 5 पेपर आपको देने हैं, 4 कंपलसरी पेपर। इस 5 ऑप्शन में से कोई एक इलेक्टिव पेपर आपको चुनना है। सबसे ज्यादा जो इलेक्टिव पेपर लिया जाता है वो रूरल बैंकिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। उसमें भी जो सबसे ज्यादा है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लिया जाता है। आपके लिए सबसे अच्छा सब्जेक्ट है। तो ये तो हो गए आपके पेपर्स। अब पासिंग क्राइटेरिया क्या है? पासिंग क्राइटेरिया को बहुत ध्यान से आपको समझना है। मैं यहां पर आपको पासिंग क्राइटेरिया बता दे रहा हूं। पासिंग क्राइटेरिया होता क्या है, देखिए। आपको इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए कुल 5 अटेम्प्ट मिलते हैं और 3 साल, यानी 3 साल में कोई भी 5 अटेम्प्ट आप ले सकते हैं। जो भी पहले पूरा हो जाएगा, आपका जो ईयर है वो एग्जॉस्ट कर जाएगा या आपका अटेम्प्ट एग्जॉस्ट कर जाएगा। मतलब यह है कि 3 साल में 5 अटेम्प्ट आपको मिलते हैं। कोई भी 5 अटेम्प्ट आप पूरा करके अपना इस एग्जाम पूरा कर सकते हैं। मतलब अगर आपका एक बार में पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाया तो आपके पास 4 और अटेम्प्ट होते हैं। कुल 5 अटेम्प्ट में आपको ये पांचों पेपर क्वालिफाई करने हैं। लेकिन आपको ये कोशिश करनी है कि आप सिंगल अटेम्प्ट में ये पेपर क्वालिफाई करें, क्योंकि सिंगल अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई करना आसान होता है। 45 नंबर का जो फायदा है वो आपको मिल जाता है। अभी मैं उस पर पूरी बात करूंगा। पहले आप पासिंग क्राइटेरिया समझे क्या होता है। देखिए, यहां पर आपके 5 पेपर होने हैं और इन सारे पेपर्स के अगर हम मार्क्स की बात करें तो 100 नंबर होता है। पासिंग क्राइटेरिया ये है भैया कि हर पेपर में आपको 50% मार्क्स लाना है और आपको एग्री 50% और आपको एग्रीगेट 50% लाना है। ठीक हो गया? अब अगर हम सारे पेपर में 50% मार्क्स की बात करें, यानी हर पेपर 100 नंबर का है, तो 50 नंबर लेके आने हैं और एग्रीगेट 250 नंबर लेके आना है, क्योंकि 500 नंबर का पेपर होता है। क्लियर हो गया इतनी बात भैया?
अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। लेकिन अगर आप ये पेपर सिंगल अटेम्प्ट में क्वालिफाई करते हैं, अगर ये पेपर आप सिंगल अटेम्प्ट में क्वालिफाई करते हैं, तो एग्रीगेट तो आपको 250 लाना ही लाना है। एग्रीगेट तो आप चाहे मल्टीपल अटेम्प्ट में क्वालिफाई करें, चाहे आप सिंगल अटेम्प्ट में पांचों पेपर क्वालिफाई करें, आपको एग्रीगेट 250 नंबर तो लाने ही लाने हैं। लेकिन अगर आप सिंगल अटेम्प्ट में क्वालिफाई करते हैं, तो किसी पेपर में अगर आपका 45 या उससे ज्यादा नंबर आ गया तो भी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? जैसे मान लेते हैं कि आपके 2 पेपर में 45 नंबर आ गए, बाकी 3 पेपर में आपके 50 या 55 नंबर आ गए। अगर आप, लेकिन 45 से कम नहीं होना चाहिए, किसी भी अटेम्प्ट में 45 से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। तो अगर आप सिंगल अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर रहे हैं और किन्हीं पेपर्स में आपका 45 या उससे ऊपर मार्क्स आ जाता है, 50 से कम है और 45 से ज्यादा है, तो भी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। लेकिन उस केस में आपका एग्रीगेट 250 नंबर होना चाहिए। तो पहली बात तो आप ये एकदम कंफर्म कर लीजिए कि 250 तो हर हाल में लाना है, चाहे आप सिंगल अटेम्प्ट करें चाहे आप मल्टीपल अटेम्प्ट करें। सिंगल अटेम्प्ट में अगर आप करते हैं, आपके मार्क्स 45 या 45 से ऊपर है, साथ ही साथ आपका 250 नंबर है, यानी 50% एग्रीगेट है, तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। लेकिन ये 45 मार्क्स का जो फायदा आपको मिलता है वो सिंगल अटेम्प्ट में मिलता है। अगर आप सिंगल अटेम्प्ट में 250 मार्क्स के साथ ये 45 नंबर ला रहे हैं, तो आप 45 नंबर पर क्वालिफाई माने जाएंगे। लेकिन अगर आपने मल्टीपल अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई किया है, तो आपको एग्रीगेट तो हर हाल में लाना है 250। उस केस में आपको किसी पेपर में 45 से काम नहीं चलेगा, फिर आपको 50-50 नंबर लाने होंगे। यानी इसको और आसान भाषा में मैं आपको बताऊं, अगर आप एक से ज्यादा अटेम्प्ट पेपर क्वालिफाई करने में लेते हैं, तो हर पेपर में कम से कम 50% यानी 50 नंबर लाना जरूरी है। साथ ही साथ एग्रीगेट 250 नंबर यानी 50%। अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट में करते हैं, अगर आप सिंगल अटेम्प्ट में करते हैं, तो आपको एग्रीगेट 250 लाना है। और अगर किसी पेपर में आपका 45 या उससे ऊपर मार्क्स है, तो भी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। लेकिन 45 से कम किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, सिंगल अटेम्प्ट में नहीं होना चाहिए। तो मल्टीपल अटेम्प्ट में हर पेपर में 50 नंबर, एग्रीगेट 250 नंबर। सिंगल अटेम्प्ट में एग्रीगेट 250 नंबर यानी 50%। और किसी पेपर में अगर आपका 45 या उससे ऊपर है, तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि पेपर को सिंगल अटेम्प्ट में क्वालिफाई करिए, क्योंकि अगर किसी पेपर में आपका 45 नंबर भी आ गया है, या आपका 50 नहीं आ पा रहा है, 45-46 ऐसे नंबर आपके आ जा रहे हैं, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मल्टीपल में क्वालिफाई करेंगे पेपर, तो 45 नंबर का लाभ आपको मिल नहीं पाएगा। तो पासिंग क्राइटेरिया समझ में आ गया। देखिए, मिनिमम मार्क्स फॉर पास इन द सब्जेक्ट इज 50 आउट ऑफ 100। 100 में से 50 नंबर लाना जरूरी है। क्लियर? हर पेपर में यानी 50%। कैंडिडेट सिक्योरिंग एटलीस्ट 45 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट विद एन एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इन सिंगल अटेम्प्ट विल आल्सो बी डिक्लेयर्ड हैविंग कंप्लीटेड द एग्जाम। अगर कोई कैंडिडेट है जिसने कम से कम 45 नंबर सिक्योर कर लिए हैं हर सब्जेक्ट में, और उसका एग्रीगेट आपका 50% भी आ गया है, मतलब 250 नंबर आ गया है, और आपने सब्जेक्ट में 45 नंबर या उससे ज्यादा आपने उसको अटेंड कर लिया है, तो भी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। लेकिन ये सिंगल अटेम्प्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा, कैंडिडेट विल बी अलाउड टू रिटेन क्रेडिट फॉर द सब्जेक्ट दे हैव पास्ड इन एन अटेम्प्ट टिल द एक्सपायरी ऑफ द टाइम लिमिट ऑफ पासिंग द एग्जाम एज मेंशन्ड बिलो। अब आपने अगर मल्टीपल अटेम्प्ट में कोई पेपर क्वालिफाई किया है, जैसे मान लेते हैं कि आपने 2 अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई किया, तो ऐसे केस में आपको हर सब्जेक्ट में 50-50 मार्क्स लाने, और साथ ही आपको एग्रीगेट जो है लाना है आपको 50% यानी 250 नंबर। तो अगर आपने मल्टीपल अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई किया है, तो आपने पिछले अटेम्प्ट में जो पेपर क्वालिफाई कर लिए थे, उनका आप क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे मान लेते हैं कि आपके 3 पेपर में 50-50 नंबर आ गए, ठीक हो गई जी बात, और 2 पेपर में आपके आ गए 40-40 नंबर। तो 45 नंबर तो आए नहीं, इसलिए आपने पेपर तो क्वालिफाई नहीं किया, और ना ही आप एग्रीगेट पहुंच पाए। आप बात समझ पा रहे हैं? तो जिनमें 40-40 नंबर आपके आए हैं, वो आपको अगले अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना होगा। जिनमें 50-50 नंबर आपका आ गया है, वो आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं। तो अगर किसी पेपर में आपने 50 नंबर ले आए हैं, मल्टीपल अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उस केस में आप उसका क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। आप बात समझ पा रहे हैं मैं क्या आपको बता रहा हूं? अगर किसी पेपर में आपने 50 नंबर ले लिए हैं, तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। उस पेपर को, एग्जाम को, पर्टिकुलर पेपर में आप क्वालिफाई माने जाएंगे, और आप उसका क्रेडिट अवेल कर सकते हैं अगले एग्जामिनेशन में। अगर आपका 45 नंबर से कम है, तो फिर आप उसकी क्रेडिट नहीं ले सकते, वो पेपर आपको दोबारा देना पड़ेगा अगले अटेम्प्ट में। क्लियर हो गई इतनी बात? अब नए और पुराने सिलेबस की बात करें, अगर आपने अपने पुराने वाले सिलेबस में एबीएम और बीएफएम का पेपर क्वालिफाई किया था, यानी 50 या उससे ज्यादा नंबर थे, तो आप इसका क्रेडिट ले सकते हैं। फिर आपको जो नए पेपर्स जुड़े हैं, जैसे बीआरबीएल नया पेपर जुड़ा है, वो आपको देना पड़ेगा। तो जो भी पेपर आप पिछले अटेम्प्ट में क्वालिफाई करेंगे, उसका मतलब उसमें 50 या उससे ज्यादा नंबर है, तो आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं, आप उसका क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। जब आप फॉर्म अपना फिल करते हैं, तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप उसका क्रेडिट अवेल करेंगे या फॉरगो क्रेडिट करेंगे, या क्रेडिट आप अवेल नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्रेडिट
आप अवेल कर सकते हैं केवल और केवल तभी जब आपके अटेम्प्ट बचे हुए हैं। अब आपको टोटल अटेम्प्ट कितने मिलते हैं, ये बात ध्यान से समझिएगा भैया कि ये 45 नंबर वाला मामला क्या है। 45 नंबर का लाभ आपको सिंगल अटेम्प्ट में मिलेगा। अगर सारे पेपर आप एक अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर रहे हैं, मतलब सारे पेपर में आप 45 नंबर ला रहे हैं और एग्रीगेट 250 नंबर ले आ रहे हैं, तो 45 नंबर पर आप क्वालिफाई मान लिए जाएंगे। लेकिन अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर रहे हैं तो हर पेपर में आपको कम से कम 50 लाना है, साथ ही साथ एग्रीगेट आपको 250 लेकर आना है। ठीक हो गई जी इतनी बात। अब आपको ये पेपर देने के लिए टोटल कितने अटेम्प्ट मिलते हैं, तो टोटल आपको 5 अटेम्प्ट मिलते हैं और 3 साल मिलता है। जो भी पहले पूरा हो जाएगा आपका अटेम्प्ट या वो ईयर एग्जॉस्ट माना जाएगा। ठीक है, अब ये 3 साल कब से शुरू होता है, जब आप पहला रजिस्ट्रेशन करते हैं। जैसे आप में से पहली बार सारे अगर कोई मित्र पेपर देने जा रहा है तो जब आपने पहली बार रजिस्ट्रेशन किया वहां से 3 साल आपको टोटल मिलते हैं। 3 इयर्स की विंडो आपको मिल जाती है। अब इस 3 साल में होते हैं 6 पेपर, क्योंकि पेपर हर 6 महीने पर होता है, तो 3 साल में आपको 6 पेपर टोटल मिलने वाले हैं ना। हर साल 2-2 पेपर होते हैं, 2 बार पेपर होता है, 2 साइकिल होती है, तो 6 पेपर मिलेंगे। 6 पेपर में से कोई आप, यानी 6 जो आपको साइकिल मिलती है उनमें से कोई 5 साइकिल ही आप यूज कर सकते हैं। ठीक हो गई। इन 5 साइकिल में आपको अपने सारे पेपर क्लियर करने होते हैं। अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर रहे हैं तो कोशिश तो ये करिए कि एक ही अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई करिए, 45 नंबर का लाभ लीजिए, एक बार में इंक्रीमेंट लीजिए, बात खत्म हो जाए। और हो जाता है, बहुत सारे बैंकर का सीआईबी क्वालिफाई होता है। तो 5 कोई अटेम्प्ट आपको देना होता है। क्या ये 5 अटेम्प्ट कंसेक्यूटिव होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, कोई भी 5 अटेम्प्ट आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि अटेम्प्ट लगातार हो। तो 5 अटेम्प्ट या 3 साल जो भी पहले पूरा हो जाएगा आपका एग्जॉस्ट मान लिया जाएगा। जैसे आपने 5 अटेम्प्ट आप नहीं ले पाए और आपका 3 साल पहले पूरा हो गया तो फिर आपको री रजिस्ट्रेशन करना होगा, दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगा। या आपका 3 साल नहीं पूरा हुआ लेकिन आपने 5 अटेम्प्ट ले लिए हैं और आप पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए 5 के 5, तो भी आपको री रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो जो भी पहले पूरा हो जाएगा आपका अटेम्प्ट एग्जॉस्ट माना जाएगा। अब अगर आपका अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो गया तो दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी कि आपको दोबारा नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पहली बात, ये पूरी फीस आपको देनी पड़ेगी। दूसरी बात भैया इंपॉर्टेंट ये है कि आप किसी भी सब्जेक्ट का क्रेडिट नहीं ले पाएंगे अगर आप 5 अटेम्प्ट या 3 साल में अपना पेपर पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिर आप क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। उस केस में आपको सारे पेपर दोबारा नए सिरे से क्वालिफाई करने होंगे। इसलिए कोशिश ये करिए भैया, एक अटेम्प्ट या मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट में आप अपने पेपर को क्लियर कर लीजिए। दूसरी चीज ये है कि आपको मेंबरशिप लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपने जेआईबी का जब पेपर दिया होगा तो आपने मेंबरशिप ली होगी। आईएबीएफ की मेंबरशिप अभी आपके लिए वैलिड होगी। तो क्या है भैया, यहां पर मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। कैंडिडेट विल बी गिवन 5 अटेम्प्ट और ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ एग्जाम बट विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर। तो 5 अटेम्प्ट दिया जाता है लेकिन मैक्सिमम 3 साल के अंतर्गत आपको ये 5 अटेम्प्ट में यूज कर लेने हैं। जो भी पहले पूरा हो जाएगा आपका वो अटेम्प्ट एग्जॉस्ट कर जाएगा। कैंडिडेट अनेबल टू पास द एग्जाम विद इन द मैक्सिमम स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स और 5 अटेम्प्ट विच ईयर इज अर्लियर विल बी रिक्वायर्ड टू री इनरोल देमसेल्फ अफ्रेश। तो अगर आप इस 5 अटेम्प्ट या 3 साल में पूरा नहीं कर पाए तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगा। उस केस में आप बस पास किए गए सब्जेक्ट की क्रेडिट नहीं ले पाएंगे और आपको फीस री रजिस्ट्रेशन की दोबारा देनी होगी। टाइम लिमिट 3 साल या 5 अटेम्प्ट है। अच्छा एक बात और है यहां पर आप समझ लीजिए, अगर आपने पेपर के लिए अप्लाई कर दिया है, अगर आपने अपने अटेम्प्ट के लिए अप्लाई कर दिया लेकिन पेपर छोड़ दिया तो क्या अटेम्प्ट गिना जाएगा? आंसर है हां। उस केस में आपका अटेम्प्ट काउंट होगा। अगर आपने पेपर नहीं दिया लेकिन आपने एग्जाम के लिए आपने अप्लाई कर दिया है तो आपका अटेम्प्ट काउंट होगा, चाहे आप अपना अटेम्प्ट दें या ना दें। ठीक है, यहां पर देखिए। और ये 3 साल कब से शुरू होगा? जब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट जिस दिन आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे वहां से 3 साल आपके लिए शुरू हो जाएंगे। द रूल्स मेंशन अबव इंप्लाई दैट नॉर्मली अ कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एनी 5 एग्जामिनेशन आउट ऑफ द 6 एग्जामिनेशन बीइंग कंडक्टेड विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ 3 ईयर। यहां क्लियरली ये कहा गया है कि आप इस 3 साल में 6 एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, आप कोई भी 5 अटेम्प्ट ले सकते हैं। कंसेक्यूटिव होना जरूरी नहीं, लगातार होना जरूरी नहीं। इफ अ कैंडिडेट अवेल और 5 अटेम्प्ट बिफोर कंप्लीटेशन ऑफ 3 इयर्स ही शी विल बी रिक्वायर्ड टू री इनरोल देमसेल्फ अफ्रेश। अगर आप 3 साल के पहले 5 अटेम्प्ट ले लेते हैं और पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते तो भी आपको दोबारा री इनरोलमेंट करना पड़ेगा। या आप अपने 5 अटेम्प्ट नहीं अवेल करते लेकिन आपका 3 साल पूरा हो गया, आप पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो भी आपको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उस केस में आपको पूरी फीस देनी होगी और किसी सब्जेक्ट का क्रेडिट आप नहीं ले पाएंगे। तो कोशिश मैं बार बार आपसे कर रहा हूं, एक अटेम्प्ट में करिए, पेपर को क्लियर, इंक्रीमेंट लीजिए, आगे बढ़िए जीवन में। बाकी और भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्स है, आप उनको देना शुरू कर दीजिए, इंक्रीमेंट आपको मिल जाएगा और 45 नंबर का लाभ भी मिल जाता है अगर आप सिंगल अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई करते हैं तो। ठीक है जी। अब आ जाते हैं फीस कितनी होती है। जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं तो आपको फी पे करनी होती है 5,000 रुपए। बाकी सारे अटेम्प्ट में आपको 1300 रुपए फीस पे करनी होती है। जीएसटी वगैरह इसमें अलग से आपको देना होता है। अब अगर आप इस 5 अटेम्प्ट नहीं पेपर क्वालिफाई कर पाते हैं तो आपको फिर से री रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये 5,000 रुपए आपको वापस देना होगा
और कोई सब्जेक्ट का क्रेडिट आप नहीं ले पाएंगे। मेंबरशिप आपको दोबारा नहीं लेनी पड़ेगी, खाली रजिस्ट्रेशन दोबारा आपको करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है भैया, ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चंस होते हैं, सारे क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के मिलेंगे। यहां पर आपसे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं ध्यान से समझिएगा, वो बराबर मार्क्स के नहीं होते हैं, कोई माइनस मार्किंग इस एग्जामिनेशन में आपके लिए नहीं है। लेकिन यहां एक बात आपको ये क्लियरली देखना है कि कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे सीआईबी सब्जेक्ट में जिनमें कोई भी ऑप्शन आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो ऐसे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें कोई भी आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में होगा, कोई निगेटिव मार्किंग इस बार आपसे नहीं है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपके मॉक आपके क्या नाम है ऑब्जेक्टिव भी होंगे, केस स्टडी भी होगी, केसेस भी होंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी रखे जाते हैं। क्या क्या टेस्ट किया जाता है, नॉलेज टेस्टिंग के लिए पेपर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखी जाती है, कॉन्सेप्चुअल कितना क्लियरिटी आपको है, कॉन्सेप्चुअल बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए सीआईबी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बेहद जरूरी है। केस स्टडीज मिलेंगे, केस एनालिसिस, लॉजिकल एक्सपोजिशन मिलेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके ऐसे भी होंगे जिनमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। क्लियर है? आपका जो रजिस्ट्रेशन है दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए, नवंबर दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए 2 सितंबर से शुरू हो रहा है। 2 सितंबर से 8 सितंबर के बीच में अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो सिर्फ आपको नॉर्मल फीस देनी है, कोई एडिशनल फीस नहीं देनी है। 9 से 15 सितंबर के बीच में अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं तो नॉर्मल फीस प्लस आपको 100 रुपए एडिशनल देना होता है। 16 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं तो नॉर्मल फीस और 200 रुपए आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन आपका 2 सितंबर से शुरू होकर 22 सितंबर तक जाने वाला है। इस बार आपका नवंबर दिसंबर में जो पेपर है वो 30 नवंबर से शुरू हो रहा है। 30 नवंबर को आपको सबसे पहले पेपर एबीएम का है, 7 दिन का समय आपको उसके बाद मिलेगा। अगला पेपर 7 दिसंबर को है बीएफएम का। नेक्स्ट फिर आपको 7 डेज का समय मिल रहा है, हर पेपर में गैप आपको मिल रहा है ऊपर के 3 पेपर में। 13 दिसंबर को एबीएफएम का है, लेकिन बीआरबीएल और एबीएफएम में कोई गैप आपको नहीं मिला। 14 दिसंबर को आपका बीआरबीएल है, उसके 7 दिन के बाद 21 दिसंबर को आपके इलेक्टिव पेपर होंगे। सारे इलेक्टिव पेपर एक ही दिन होते हैं, आपने जो इलेक्टिव पेपर लिया आप वो जाके दे सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है भैया आपके सीआईबी रजिस्ट्रेशन के पहले सीआईबी से संबंधित, इसको ठीक से देख लीजिएगा, मैंने सब क्लियर कर दिया, डिटेल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच चुकी है। अब आप तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन 2 सितंबर से आपका शुरू हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, और कॉन्सेप्ट तभी क्लियर हो पाएगा जब आप अच्छे गाइडेंस में होंगे। तो मैं ये नहीं कर रहा हूं आप हमारी गाइडेंस में रहें, लेकिन किसी की गाइडेंस में आप प्रिपरेशन करें। आपको हमारे सारे ही महापैक पर, सारे लाइव बैचेस पर अभी डिस्काउंट भी ऑफर किया जा रहा है 60% तक का। एक बहुत बड़ा डिस्काउंट है आपके लिए, 60% तक का डिस्काउंट भैया आप सभी के लिए, आपके लिए है यहां पर। इसके अलावा इस डिस्काउंट के अलावा आप 200 का एडिशनल डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। 200 के एडिशनल डिस्काउंट के लिए आपको बस एक कूपन कोड यूज करना, ऑगस्ट 200। इस 60% के डिस्काउंट के लिए आपको कोई कूपन कोड यूज नहीं करना, लेकिन जो 200 का एडिशनल डिस्काउंट लेंगे उसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना अगस्त 200। क्लियर है? ये डिस्काउंट आपको 31 अगस्त तक मिलेगा, ये आप तब तक के लिए वैलिड होगा। तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ऑफर है आपके लिए। 27 अगस्त से शुरू किया गया, 31 अगस्त तक ये डिस्काउंट आपको मिलेगा। डिस्काउंट आपको हमारे सारे महापैक पर मिलेगा, सीआईबी के सभी महापैक पर 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ सब पर। महापैक आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। अगर आप महापैक में एनरोल करते हैं तो आपको सारे अब रनिंग बैचेस का एक्सेस मिलता है, सारे अपकमिंग पेड बैचेस का एक्सेस मिलेगा। महापैक में आपको इलेक्टिव पेपर अलग से परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, इलेक्टिव पेपर इसमें आपको मिलता है और फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें इलेक्टिव पेपर आपको मिलेगा। इसमें भी आपको 60% का डिस्काउंट, 200 का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा जो हमारे अभी इंडिविजुअल बैचेस है उनमें सीआईबी फाउंडेशन बैच है। बहुत जल्दी हम आपके लिए फाउंडेशन बैचेस के साथ साथ एमसीक्यूज बैच लाने वाले हैं, रीलोडेड एमसीक्यू प्लस फाउंडेशन बैच लाने वाले हैं। वो सब आपके लिए मैं यहीं से आपको बताता रहूंगा। इंडिविजुअल सब्जेक्ट, अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट रुका है तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं और इस पर भी डिस्काउंट आपके लिए। जैसे इसकी फीस 799 है, 200 रुपए का इस पर डिस्काउंट आपको मिल रहा है और ये फीस हो गई है 599 रुपए। ये सारी फीस कम रहेगी 31 अगस्त तक, क्योंकि डिस्काउंट 21 अगस्त तक चलने वाला। ये सारे हम आपको इलेक्टिव पेपर उपलब्ध करा रहे हैं। कोई और आप बात जानना चाहते हैं एग्जामिनेशन के रजिस्ट्रेशन को लेकर, या कोई और भी समस्या आपके मन में, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है उससे आप जुड़ जाइए। क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर सर्च करें आशीष सर जीआईबी सीआईबी एग्जाम पर। आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। कोई विषय आपको पूछना है या रजिस्ट्रेशन को लेकर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे इस पर बातचीत कर सकते हैं, हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे। तो आज के लिए फिर इतनी बात रखते हैं। रजिस्ट्रेशन आपका 2 सितंबर से शुरू हो रहा है, इलेक्टिव पेपर पहले से तय कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।